हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करके एचसीएफ फाइंड करेंगे। किस किस का? 135 और 225 का। वैसे तो कई सारे मेथड हैं एचसीएफ निकालने के, लेकिन हमको मेंशन किया गया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ कीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, इसमें डिवीजन वर्ड आ रहा है ना? तो डिवीजन से ही एचसीएफ निकाला जा सकता है। कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको मेथड बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, और फिर वो स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप देखकर इसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों में ये देखें कि छोटा कौन है। तो मुझे दिखाई देता है कि 135 छोटा है 225 से। तो आप क्या करें, देखो 135 से डिवाइड कर दें। किसको? 225 को। सबसे पहले मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ। जब आप सीख जाएंगे तो इसको लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, तो 135 का टेबल पढ़ना है 225 में। तो 1 टाइम्स गया, और 1 टाइम्स जाने के बाद में 135 आया, और रिमाइंडर कितना बचा? 90। अब जो 90 जो रिमाइंडर बचा है उसको आप डिवाइज़र बनाएं और इसको लिख दें डिविडेंड की जगह। और अगेन फिर आपको ये करना है, हर बार रिमाइंडर फाइंड करना है। तो 90 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 135 से ज़्यादा ना हो। तो 1 टाइम्स जाता है 90, रिमाइंडर 45, फिर 45 को डिवाइज़र बनाना है और 90 को डिविडेंड। तो हमें दिखाई देता है कि 2 टाइम्स टेबल गया, 45 2 90, और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा हमारा, तो ये जो डिवाइज़र है वो इस स्टेज पे हमारा क्या होगा? HCF। दैट मीन्स 45 वो नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर है, जो 135 को भी डिवाइड करता है और 225 को। तो इन दोनों नंबर का HCF कितना हो गया हमारा? 45। ये आपको साइड से करना है, और लिखना कैसे है इसको अब वो देखिए। तो हमें पता चला कि 135 और 225 का HCF 45 है। अब यही काम हम एग्ज़ाम में कैसे लिख कर आएंगे? देखो, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना, और लिखना कि 135 और 225 में कौन बड़ा है। ठीक है, तो हमें दिखाई देता है 225 बड़ा है। तो ये जो 225 है, ये जो 225 है, ये किसके इक्वल है पता है? जब आप 135 की मल्टीप्लाई कितने में करें? 1 में, और प्लस का रिमाइंडर देखिए, 135 की 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस 90। तो 90 क्या चीज़ है यहाँ पर? यहाँ पर 90 रिमाइंडर है। तो क्या ये रिमाइंडर 0 के इक्वल आया? नहीं आया। तो रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से लगाएंगे। तो यानी कि अब क्या करना है आपको? देखो, 90 को तो आपने डिवाइज़र बनाया और 135 को डिविडेंड, है ना? तो अब आप लिखिए, देखिए 135 को लिखिए यहाँ, और इज इक्वल टू 90 की मल्टीप्लाई कितने में करें? 1 में, और प्लस रिमाइंडर कितना बचा? 45। देखिए 91 90 प्लस 45 135। तो 135 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कुछ नहीं है, वही है डिवीजन एल्गोरिदम, है ना? तो हमने देखा कि क्या रिमाइंडर 0 आया? तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से हम यही एल्गोरिदम लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे? देखो 90 को लिखो इस तरफ, और इज इक्वल टू 45 को यहाँ, 45 की कितने में टेबल पड़ा? 2 टाइम्स। देखिए 45 2 90, और प्लस रिमाइंडर 0। तो हमने देखा कि रिमाइंडर इस स्टेज पर क्या हो गया? 0। तो ये जो डिवीजन एल्गोरिदम है ये स्टॉप हो गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम रोक देंगे, और उस स्टेज पर जो हमारा डिवाइज़र होगा वही आंसर। तो इस स्टेज पर डिवाइज़र हमारा क्या है? 45, है ना? तो हम कहेंगे कि डिवाइज़र at this stage is 45, therefore HCF of 135 and 225 is 45। यही हमारा आंसर है। मैं आपको और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। अब 196 और 38220 का हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से निकाल के देखते हैं। देखो
196 से डिवाइड करो किसको, 38220, ठीक है। तो देखो 382 है और ये 196 लगभग 200 के करीब है, और ये 400। अगर मैं 2 टाइम्स टेबल पढ़ूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं 1 टाइम्स टेबल पढ़ता हूँ। और 196 माइनस करते हैं, 12 में से 6 गया 6 बचा, 17 में से 9 गए कितना बचा 8, और यहाँ 1, तो 186, ठीक है। और क्योंकि हमें रिमाइंडर फाइनल रिमाइंडर निकालना है तो 2 यहाँ पर आ गया। फिर से डिवाइड करोगे, 196 का ऐसे टेबल पढ़ना है कि 1862 से ज़्यादा ना हो, अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स जा रहा है ना। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ पर मैं रफ में करता हूँ। तो 196 मल्टीप्लाई 9 टाइम्स, तो 9 6 जा 54 की 4 कैरी 5, 9 9 जा 81 और 5 6 और 7 और 1, ठीक है। तो 1764 माइनस करोगे तो 12 में से 4 गए 8 बचा, और ये बचा 9 और ये 0 कैरी। 196 का ऐसे टेबल पढ़ना है कि 980 आ जाए, तो लगभग ये जा रहा है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, है ना। तो 980, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर अब 0 आया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा HCF क्या है, यही HCF है। यानी कि 196 की टेबल में ये भी आएगा और 196 की टेबल में ये भी आएगा। अब लिखना कैसे है ये समझो, मैं यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। आप कहेंगे क्या कि 196 और 38220 में कौन बड़ा है, ये चीज़ बड़ी है, तो इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। 38220 को लिखा जा सकता है 196 मल्टीप्लाई 195 और प्लस 0। तो इस स्टेज पर जो डिवाइज़र है वो 196 है, क्योंकि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो जो एल्गोरिदम है वो स्टॉप हो जाता है ना, द प्रोसेस स्टॉप। तो डिवाइज़र एट दिस स्टेज इज 196, इसलिए देयरफॉर HCF of 196 and 38220 is 196। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए अब हमें इसका निकालना है HCF। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से निकाल के देखते हैं इन दोनों में कौन बड़ा है, 867। तो 867 को ऐसे लिखो और 255 से इसको डिवाइड कर दो। तो 255 का टेबल पढ़ना है, लगभग मुझे लगता है कि 3 टाइम्स जा रहा है ये, है ना। तो 3 टाइम्स करते हैं, 3 5 से 15 की 5 और 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2 0 1। अब ये जो है ना ये रिमाइंडर है फाइनल, है ना। तो इस रिमाइंडर को डिवाइज़र बनाइए और 255 को लिखिए इस तरफ। तो लगभग ये 2 टाइम्स टेबल जा रहा है, और 2 टाइम्स 204 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 51, और 51 को ऐसे और 102 को डिविडेंड 51 2 जा 102, और रिमाइंडर इस स्टेज पर क्या आ गया है 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो HCF क्या होता है हमारा, ये वाला। तो 51 HCF है 867 का और 255 का। अब लिखेंगे कैसे इसको, देखो ऐसे सॉल्यूशन आप ऐसे लिख कर आओगे। आप लिखोगे कि 867 में एंड 255 में, है ना। 867 बड़ा है 255 से, तो इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है कैसे कि 255 की मल्टीप्लाई करें। देखो 255 की मल्टीप्लाई करें कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 102। तो हमने देखा कि रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो दोबारा से लेमा लगाएंगे। तो 255 इज़ इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई, देखो
255 किसके इक्वल है, 102 की मल्टीप्लाई कितने में करें, 2 में, और प्लस का रिमाइंडर क्या है 51। तो हमने देखा रिमाइंडर क्या 0 के इक्वल आया, नहीं आया, तो दोबारा से एक्सप्रेस करो। तो 102 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो 51 के मल्टीपल में कितने टाइम्स, देखो 102 को एक्सप्रेस करोगे 51 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, और प्लस का रिमाइंडर क्या है 0। तो हमने देखा रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, तो द प्रोसेस स्टॉप्स, द प्रोसेस स्टॉप, ठीक है। तो प्रोसेस स्टॉप हो गया। तो हम कहेंगे क्या कि सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 51, है ना, देयरफॉर HCF of 867 and 255 is 51। तो इसका HCF हमारा यही है, यही हमारा आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अब।